सर्दी की एक ठंडी शाम थी जब अनिरुद्ध अपनी गाड़ी की खिड़की से हल्की बूंदाबांदी को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सड़क किनारे हल्की धुंध फैली थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उसमें घुलकर एक अजीब सी मायूसी फैला रही थी। वह अपने दफ्तर से लौट रहा था, लेकिन मन कहीं और था। वही पुरानी यादें, वही अनकही बातें और सबसे बढ़कर सिया, वह नाम जो उसकी धड़कनों से जुड़ गया था। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात इस लड़की से एक डिजाइन प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। सिया एक इंटीरियर डिजाइनर थी और अनिरुद्ध का ऑफिस रेनोवेशन के लिए उसकी फर्म को हायर किया गया था। पहली मुलाकात में ही अनिरुद्ध को उसकी बातों में एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई थी, जैसे वो सिर्फ दीवारों को नहीं बल्कि इंसानों के दिलों को भी खूबसूरती से सजाना जानती थी। तो आप इस ऑफिस को कैसा बनाना चाहते हैं? सिया ने पहली मीटिंग में पूछा था। उसकी गहरी आंखें अनिरुद्ध की आंखों में उतरती चली गई थीं। अनिरुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया था, बस इतना कि जब कोई यहाँ आए तो उसे लगे कि वह किसी बिजनेस ऑफिस में नहीं बल्कि अपने सपनों की जगह पर खड़ा है। सिया ने सिर हिलाया था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। सपने, यह शब्द मुझे पसंद है। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ऑफिस आपकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत लगे। और फिर ऑफिस की दीवारों को नया रंग देते देते ना जाने कब उनके दिलों पर भी कुछ अनदेखे रंग चढ़ने लगे थे। आज की बारिश में भी अनिरुद्ध को वही दिन याद आ रहे थे जब पहली बार उसने सिया को कुछ अलग नजरों से देखा था। एक शाम जब ऑफिस का काम देर तक खिंच गया था, सिया और अनिरुद्ध अकेले ही रह गए थे। बाहर बारिश हो रही थी और सिया खिड़की के पास खड़ी होकर कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। बारिश तुम्हें अच्छी लगती है? अनिरुद्ध ने पूछा था। सिया मुस्कुराई थी, बहुत। मुझे लगता है बारिश में इंसान अपने सबसे असली एहसासों के करीब होता है। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मैं इस पल को हमेशा याद रखूंगी। अनिरुद्ध चुप हो गया था। वह जानता था कि यह पल भीगने लायक था। अगर मैं कहूं कि मैं भी इस पल को हमेशा याद रखना चाहता हूं। सिया ने उसे देखा था। उसकी आंखों में हल्की नरमी थी। तो क्या तुम मुझे बारिश में भीगने दोगे? अनिरुद्ध ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया था। नहीं, मैं तुम्हें अपनी छतरी में ले लूंगा। सिया हंस पड़ी थी, लेकिन उसकी हंसी में एक हल्का सा कंपन था। शायद वह भी महसूस कर रही थी कि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा। पर अब महीनों बाद चीजें बदल गई थीं। अनिरुद्ध ने एक दिन हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी थी। सिया, मुझे नहीं पता यह कैसा एहसास है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? सिया ने उसे देखा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक थी, फिर उसने सिर झुका लिया। अनिरुद्ध, मैं डरती हूँ। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन यह कई बार खो भी जाता है। मैं नहीं चाहती कि जो हमारे बीच है वो भी कहीं खो जाए। अनिरुद्ध का दिल थोड़ा भारी हो गया था। तो क्या हम इसे खोने के डर से महसूस करना ही छोड़ दें? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था। क्या सच में यह रिश्ता इतना नाजुक था कि सिर्फ डर की वजह से इसे अधूरा छोड़ देना चाहिए? अब उस ठंडी रात में जब अनिरुद्ध की गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, उसका दिल पीछे अटका हुआ था। सिया के जवाब में, उसके एहसासों में और उस अधूरे प्यार में जो कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन शायद यह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। शायद सिया को भी एहसास हो कि कुछ जज्बातों को डर के आगे नहीं रुकना चाहिए। शायद किसी और दिन, किसी और बारिश में वो खुद आकर कहे, अनिरुद्ध, क्या तुम्हारी छतरी में अब भी मेरे लिए जगह है? सर्दी की वही ठंडी रात, हल्की बूंदाबांदी अब तेज हो चली थी और अनिरुद्ध की गाड़ी उसी शहर की गलियों में भटक रही थी जहां उसकी यादें कैद थीं।
रेडियो पर धीमा सा कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन उसके कानों तक सिर्फ एक ही आवाज पहुंच रही थी, सिया की। मैं नहीं चाहती कि जो हमारे बीच है वो भी कहीं खो जाए। उसकी ये बात जैसे दिल में चुभी हुई थी। क्या वाकई वह इतना कमजोर था कि प्यार को खोने के डर से उसे महसूस करना ही छोड़ देता? या सिया ही थी जो अपने दिल की बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी? गाड़ी के शीशे पर बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे उसकी बेचैनी को और गहरा कर रही हों। अनिरुद्ध ने लंबी सांस ली और गाड़ी घुमाकर उसी रास्ते पर आ गया जहां सिया रहती थी। उसने कई बार सोचा कि क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन फिर मन ने कहा अगर आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जाऊंगा। सिया के अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर उसने कार रोकी। खिड़कियों में हल्की रोशनी थी, शायद वो अब भी जाग रही थी। कुछ देर तक अनिरुद्ध वहीं बैठा रहा, फिर आखिरकार खुद को संभालकर कार से उतरा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए सिया के दरवाजे तक पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ पलों तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर अंदर से धीमे कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और सामने सिया थी, हल्के पीले रंग के स्वेटर में। उसके खुले बालों से हल्की बारिश की नमी टकरा रही थी। वह कुछ पलों तक उसे देखती रही, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि अनिरुद्ध सच में वहां खड़ा है। फिर धीरे से उसने कहा, तुम यहाँ? अनिरुद्ध ने अपनी भीगी पलकें झपकाईं और हल्की हंसी के साथ कहा, तुमने कहा था कि प्यार खो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसे बचाने की कोशिश ही न की तो खो जाने का डर बेकार है। सिया की आंखें झिलमिला उठीं। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरे में हल्की रोशनी थी और अंदर गर्माहट भरी थी। कॉफी का कप टेबल पर रखा था, जो शायद अभी कुछ ही देर पहले बनाया गया था। अनिरुद्ध अंदर आया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां से बारिश साफ दिखाई दे रही थी। सिया ने हल्के स्वर में पूछा, तुम भीग रहे हो, कॉफी बनाऊं? अनिरुद्ध ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अगर कॉफी से मेरी उलझने सुलझ जाएं, तो हाँ, बना दो। सिया चुप हो गई। वह समझ रही थी कि अनिरुद्ध सिर्फ बारिश से भीगा नहीं था, बल्कि उसके दिल में भी कहीं एक बेमौसम की बरसात चल रही थी। कुछ देर बाद वह 2 कप कॉफी लेकर आई और अनिरुद्ध के पास खड़ी हो गई। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन कॉफी का कप गर्म। अनिरुद्ध, उसने धीरे से कहा, मैं डरती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एहसास कितना टिकाऊ है। मैंने रिश्तों को आते जाते देखा है। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया तो क्या मैं खुद को ही न खो दूं। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद भी अपने ही सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। सिया, प्यार कोई चीज नहीं जो हमें खो दे, उसने धीरे से कहा। यह वो एहसास है जो हमें और ज्यादा खुद से जोड़ देता है। हाँ, इसमें दर्द हो सकता है, लेकिन प्यार से बचने का मतलब खुद से बचना है। तुम अपने डर से भाग रही हो, लेकिन क्या तुम खुद से भाग सकती हो? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी कॉफी की चुस्की ली। अनिरुद्ध को लगा कि शायद यह भी वही लम्हा था जब इंसान अपने सबसे असली एहसासों के करीब होता है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन हल्की हो गई थी। दोनों खामोश बैठे रहे। उनके बीच कोई शोर नहीं था, सिर्फ दिलों की आवाज थी जो अनकही थी। फिर सिया ने एक गहरी सांस ली और अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी चमक थी। अगर मैं कहूँ कि मैं भी इस एहसास को खोने नहीं देना चाहती, तो क्या तुम मुझे संभालोगे? अनिरुद्ध के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया ने हल्के से उसमें अपनी उंगलियां डाल दी। बारिश अब थम चुकी थी।
लेकिन शायद उनके दिलों की बारिश अब ही शुरू हुई थी, एक ऐसी बारिश जो उन्हें हमेशा ताज़ा रखेगी, जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखेगी, हमेशा। अनिरुद्ध ने कहा, हमेशा के लिए तुम्हारी छतरी में तुम्हारे साथ। सिया की उंगलियां अनिरुद्ध के हाथ में थीं, लेकिन वह अब भी उसके चेहरे की ओर देख रही थी, जैसे इस पल को महसूस करना चाहती हो। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में झांककर हल्की मुस्कान दी। कमरे की हल्की रोशनी, बाहर की थमी हुई बारिश और कॉफी के कप से उठती गर्म भाप, सब कुछ एक खास एहसास को जन्म दे रहा था। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह वह रात थी जब उनके बीच का अधूरा संवाद आखिरकार पूरा होने जा रहा था। सिया ने धीरे से पूछा, अनिरुद्ध, अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और एक दिन सब कुछ बदल जाए तो? अनिरुद्ध उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। बदलाव जीवन का हिस्सा है, सिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसे जीना छोड़ दें। प्यार कोई सौदा नहीं होता कि हम यह सोचकर करें कि क्या हमें इससे फायदा मिलेगा या नुकसान। यह वो एहसास है जो हमें खुद के करीब लाता है, हमें बेहतर बनाता है। सिया ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। लेकिन मैंने अपने आसपास कई रिश्तों को टूटते देखा है। मैं नहीं चाहती कि हम भी। अनिरुद्ध ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि प्यार डर के साथ जिया जा सकता है? अगर हमें बारिश में भीगने से डर लगेगा तो क्या हम कभी बारिश का असली आनंद ले पाएंगे? सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने हमेशा सोचा कि किसी से जुड़ने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि क्या वह रिश्ता टिकेगा या नहीं, लेकिन शायद प्यार को सिर्फ महसूस करना चाहिए, न कि गणित की तरह हल करना चाहिए। अनिरुद्ध ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए कहा, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिया, हर लम्हे में, हर बदलाव में। अगर हम साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब संदेह की जगह एक नई चमक थी। उस रात के बाद जैसे उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। अब वे पहले की तरह ऑफिस में मिलते, साथ में काम करते, लेकिन उनके बीच का बंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। एक दिन जब वे एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर के बाहर एक साइट विजिट के लिए गए थे, तो अनिरुद्ध ने सिया को एक खूबसूरत झील के किनारे रोक लिया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था और झील के पानी में उसके आखिरी किरणें पड़ रही थीं। सिया ने हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्यों रुके? अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सिया ने थोड़ा अचरज से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर अनिरुद्ध का हाथ थामकर उसके साथ झील के किनारे बैठ गई। जानती हो सिया, अनिरुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने हमेशा अपने सपनों में किसी ऐसे पल की कल्पना की थी जब मैं किसी को दिल से चाहूं और वो शख्स मेरे साथ इसी तरह बैठे, बिना किसी डर या संकोच के। सिया ने हल्के से उसकी ओर देखा। और अब जब तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध ने झील की ओर देखा, जहाँ सूरज की आखिरी किरणें पानी में डूब रही थीं। ऐसा लग रहा है कि मैं वही सपना जी रहा हूँ, सिया मुस्कुराई। तो फिर क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा? कि हम इस रिश्ते को सिर्फ डर की वजह से कभी कमजोर नहीं होने देंगे। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सिर्फ वादा ही नहीं करता, इसे निभाऊंगा भी। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर जब अगली बारिश होगी तो हम साथ भीगेंगे, बिना किसी छतरी के। अनिरुद्ध ने भी मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, इस बार कोई छतरी नहीं, सिर्फ हम और हमारी कहानी। और उस शाम जब सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था, उनकी कहानी एक नए सवेरे की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी कहानी जो किसी डर से नहीं, सिर्फ प्यार से लिखी जा रही थी।